प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर की राय हमारे बारे में क्या है। क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर की राय आपके बारे में क्या है? हम जब अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें कई प्रकार की सुझाव मिलते हैं, कई प्रकार के राय मिलते हैं और कई प्रकार से लोग हमारे बारे में बातें करते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर भी हमारे बारे में वैसा ही सोचता है जैसा मनुष्य हमारे बारे में सोचते हैं। लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर की राय हमारे बारे में कैसी है। क्या वह भी हमारे बारे में वैसा ही सोचता है जैसा लोग हमारे बारे में सोचते हैं? मैं आपको कह दूं मेरे दोस्तों, परमेश्वर की राय आपके बारे में बिल्कुल अलग है। जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं वैसा वह आपके बारे में नहीं सोचता। जैसा लोग आपके बारे में सोचते हैं वैसा वो आपके बारे में नहीं सोचता। तो फिर वह हमारे बारे में कैसा सोचता है? यदि हम परमेश्वर का वचन अगर देखेंगे, भजन संहिता उसके 8वें अध्याय के 4 पद में, वहां पर दाऊद परमेश्वर से एक ऐसा सवाल कर रहा है और वो पूछ रहा है कि परमेश्वर, ये जो मनुष्य है, ये जो आदम की संतान है, ये जो पाप में फंसे हुए ये आदम की संतान है, इन मनुष्यों के बारे में तू क्यों सोचता है? उसके बाद उसके अगले पद में पवित्र आत्मा में होकर दाऊद उसका उत्तर दे रहा और कहता है, क्योंकि तूने मनुष्यों को परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया है। प्यारे दोस्तों, आपके ऊपर परमेश्वर की महिमा और सम्मान का मुकुट है। हो सकता है आपको लगे ये कैसे हो सकता है, मेरा परफॉर्मेंस तो बिल्कुल खराब है, लोगों की राय मेरे बारे में तो बिल्कुल ठीक ही नहीं है और मैं सोचता हूँ कि मेरे खुद की नज़रिए में मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ, मेरे से कोई काम अच्छा नहीं होता, मैं हमेशा गिर जाता हूँ। और आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपसे तंग आ चुका है और आपके बारे में खराब है उसकी राय। नहीं, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो परमेश्वर की राय है, जो परमेश्वर की महिमा है, वह हम सब के ऊपर है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने आप से बस थोड़ा सा छोटा बनाया है और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया है। ये जो पद महिमा है, इसका ग्रीक पद डॉक्सा है, जिसका मतलब है एक राय, एक अच्छी राय जो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के मूल्य से या उसके मूल से उत्पन्न होती है। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको और मुझको, हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया है। परमेश्वर की राय आपके बारे में, आपके अंदर जो मूल्य है उससे उत्पन्न होती है। और आज परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी राय तुम्हारे बारे में अच्छी है। हो सकता है कि आप ऐसा सुनकर के चौंक रहे हो, क्योंकि कई बार धर्म के प्रचार करने वाले हमेशा आकर के कहते परमेश्वर आपसे बिल्कुल खुश नहीं है, आपके जीवन में ये कमी है, वो कमी है, आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की नज़र में आप बहुत ही मूल्यवान हैं और परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर है। और ये महिमा एक ऐसी राय है जो परमेश्वर ने, जो आपके अंदर जो मूल्य रखा है, उससे उत्पन्न होती है। लोगों की राय हो सकता है आपके बारे में खराब हो सकता है आपकी राय आपके बारे में खराब हो, लेकिन परमेश्वर की राय आपके बारे में अच्छी है। परमेश्वर के वचन में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय में और लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में हम एक घटना को पढ़ते हैं, जहां पर एक स्त्री यीशु मसीह के पास आती है। इस घटना को हम लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय उसके 37वें पद में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह शमौन नामक एक फरीसी के घर खाने पे जाते हैं और वहाँ पर
लोगों के साथ वो खाना खा रहे हैं और उस समय एक स्त्री उस जगह पर आती है और वहां पर आकर के वह एक अनमोल इत्र को प्रभु यीशु मसीह के पांव पर न्योछावर कर देती है और उसके बाद रो रो करके अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पांव को धोती है और उसके बाद अपने बाल से यीशु मसीह के पांव को पोंछ रही है। इस घटना जब वहां पर घट रही है, वहां पर हम देखते हैं कि लोगों की राय बहुत ही अलग अलग है। शमौन जिसने यीशु मसीह को बुलाया, वो कहता है, वो अपने मन में उसकी राय इस प्रकार से उठ रही है और वो कह रहा है कि यदि यीशु मसीह अगर भविष्यवक्ता होते तो उन्हें पता होता कि ये स्त्री, इसका चरित्र बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये एक व्यभिचारिणी है, समाज में इसकी कोई मूल्य नहीं है, ये बिल्कुल किसी काम की नहीं है। और यीशु मसीह के शिष्य जब इस बात को देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये स्त्री कितनी बेवकूफ है, क्योंकि ये जो इत्र, इतना मूल्यवान इत्र है, इसको फोड़ने की क्या जरूरत थी, इसको तो वह बेच करके गरीबों को खिला सकती थी। तो हम देखते हैं कि लोगों की राय इस स्त्री के बारे में खराब है। लोग उसके जीवन को इस प्रकार से तौल रहे हैं और उसके बारे में कह रहे हैं कि ये बुरी है, ये बेवकूफ है, इसके पास कोई चरित्र नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में यीशु मसीह की राय इस स्त्री के बारे में बिल्कुल अलग है। यीशु मसीह कह रहे हैं, इस स्त्री ने मेरे लिए जो किया है वो तुम में से किसी ने मेरे लिए नहीं किया। यीशु मसीह उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसको प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि बेटी, तुमने मेरे मृत्यु के पहले मुझ पर तुमने इस इत्र को डाल करके उस भविष्यवाणी की ओर संकेत किया कि मैं सब लोगों के पापों के लिए मरने जा रहा हूं। और उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं कि जहां कहीं भी मेरा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां पर इस स्त्री का वर्णन जरूर होगा। और देखिए, आज 2000 साल बाद भी हम इस स्त्री के बारे में हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि उसे यीशु मसीह ने महिमा और सम्मान के मुकुट से उसे पहना दिया। प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की राय आपके लिए अच्छी है। वह आपके बारे में अच्छा सोचता है। वह आपके बारे में वैसा नहीं सोचता जैसे लोग आपके बारे में सोचते हैं। इसलिए हियाव बांधो, ढाढ़स रखो, हिम्मत मत छोड़ो, परमेश्वर की राय को सुनो, उस महिमा की ओर दृष्टि लगाओ जो कि आपके ऊपर है। जो सृष्टिकर्ता ने, जिसने आपको बनाया, वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें कोई फालतू नहीं बनाया, तुम मेरी संतान हो, मेरे स्वरूप में मैंने तुम्हें रचा है। हो सकता है तुमने गलतियां की और तुम अपने आप को कोस रहे हो, लेकिन मेरे बेटे, मैं तुम्हें कोस नहीं रहा। मैं तुम में अच्छाई को देखता हूं, मेरी अच्छाई जो मैंने तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मूल में रखी है, और उसको देख करके मैं तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कह रहा हूं। आइए मेरे दोस्तों, आज हम अपने कानों को परमेश्वर की राय की ओर लगाएं, उसकी महिमा की ओर लगाएं जो वह हमारे ऊपर रखा है। आप मूल्यवान हैं, आपके ऊपर परमेश्वर की महिमा है। आप साधारण नहीं हैं, परमेश्वर आपका सम्मान करता है। यीशु मसीह आपसे खुश है। यीशु मसीह आपके ऊपर अपने प्यार को न्योछावर करता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं अपने दोस्तों के लिए। मैं विनती करता हूं कि आज उनकी आंखें खुलने पाए, ताकि वह अपने ऊपर जो महिमा जो आपने रखी उसे देखने पाए और इनका जीवन परिवर्तित होने पाए। यीशु मसीह के नाम से।